सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Hello student, today we are going to start chapter number 16 of class 4th EVS book and the name of our chapter is Life in a Coastal Plain and Island. Life, जीवन, coastal plain यानी तटीय मैदान में जो लाइफ है वो कैसी होती है, आइलैंड यानी द्वीप, द्वीप पे जो लाइफ है, जीवन है वो कैसा होता है। कोस्टल प्लेन यानी कोस्टल प्लेन को हम क्या बोलते हैं, तटीय मैदान, और आइलैंड को हम क्या बोलते हैं, द्वीप। यहाँ पे जो लाइफ है, जीवन है, वो कैसा होगा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स हैं हमारे इस चैप्टर में। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू नो अबाउट, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता होगा कि The people and their lifestyle in western coastal plain, जो people हैं, लोग हैं, और उनका जो लाइफ स्टाइल है यानी जो उनका रहन सहन है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कैसा है, क्या है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हमें पता होगा। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड, जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। अगर आप इंडिया का जब मैप देखेंगे तो जो यहाँ नीचे का जो हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है, यहाँ भी पानी होता है, यहाँ भी पानी होता है और यहाँ भी पानी होता है। तो ये हो जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का, मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके समझाती हूँ। जो हमारा ऐसे इंडिया का ये नीचे का हिस्सा थोड़ा इस तरीके से होता है ना, तो यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है। तो यही बोल रहा है कि जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। सो इट इज कॉल्ड द इंडियन पेनिनसुला, इसीलिए इसे इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। दिस रीजन इज बाउंडेड बाय वेरियस हिल्स कॉल्ड वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट। ये जो रीजन है ये बहुत सारे हिल्स से बाउंडेड है, मीन्स जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी कहते हैं। बिटवीन द घाट एंड द सी देयर इज नैरो कोस्टल प्लेन, घाट और सी के बीच में एक प्लेन है या फिर एक प्लेस है जिसे नैरो कोस्टल प्लेन कहते हैं। इंडियाज कोस्टल लाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जो इंडिया की कोस्टल लाइन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहली क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और दूसरी है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, दक्षिण तटीय मैदान एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी पूर्वीय तटीय मैदान। ठीक है, लाइफ इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब पढ़ते हैं लाइफ जो है वो कैसी है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया इंक्लूड द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र कोस्ट, गोवा, कर्नाटका कोस्ट, केरला एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव, दादर एंड नगर हवेली। जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है इंडिया का उसमें कुछ स्टेट आते हैं, जैसे कि गुजरात आता है, महाराष्ट्र कोस्ट आता है, मीन्स महाराष्ट्र का वो एरिया जो कोस्टल लाइन पे है, मीन्स जो पानी समुद्र के पास है, कर्नाटका का वो रीजन जो पानी के पास है, केरला आता है, 2 यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं, एक है दमन एंड दीव, दूसरी है दादर एंड नगर हवेली। गुजरात इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ पेनिनसुला इंडिया, जो गुजरात है वो नॉर्थ वेस्टर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में लाई करता है, आता है। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, जो गांधीनगर है वो गुजरात की कैपिटल है। गुजरात इज डिवाइड इन 3 डिस्ट्रिक्ट ज्योग्राफिकल एरिया, जो गुजरात है वो 3 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में डिवाइडेड है। पहला है सौराष्ट्र, रन ऑफ कच्छ एंड मेनलैंड। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हेयर, यहाँ का जो सबसे मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का वो है एग्रीकल्चर। द मेन फूड क्रॉप ग्रोन हेयर आर बाजरा, ज्वार, राइस एंड व्हीट। जो मेन फूड क्रॉप है जो लोग यहाँ पे उगाते हैं वो है बाजरा, ज्वार, राइस एंड व्हीट। डेयरी फार्मिंग इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन गुजरात, जो डेयरी फार्मिंग है वो बहुत
इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है गुजरात में? गुजरात में जो लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो है डेयरी फार्मिंग, मीन्स वहां पे लोग जो है वो दूध बेचने का काम जो है वो ज्यादा करते हैं। अमूल फैक्ट्री इज लोकेटेड इन आनंद इन गुजरात। जो अमूल फैक्ट्री है, जो अमूल का दूध आप पीते हैं, अमूल दूध, अमूल बटर, वो जो है वो गुजरात के आनंद नगर, आनंद नाम का एक जगह है, वहां पे है। गुजरात इज ऑल्सो अ मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। जो गुजरात है वो बहुत बड़ा सॉल्ट, नमक बनाने वाला स्टेट है। गुजराती, उर्दू, मराठी, सिंधी आर द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ गुजरात। ये कुछ लैंग्वेज है जो गुजरात के लोगों के द्वारा बोली जाती है। दे वेयर धोती कुर्ता एंड गांधी कैप। जो यहाँ के लोग हैं वो धोती कुर्ता और गांधी कैप पहनते हैं। गरबा, डांडिया डांसेस ऑफ गुजरात आर वेरी फेमस। गुजरात का जो फेमस डांस है वो है गरबा और डांडिया। देयर फेवरेट डिशेज आर ढोकला, भाकरी एंड श्रीखंड। जो गुजरात की फेमस डिशेज है वो है ढोकला, भाकरी एंड श्रीखंड। हिस्टोरिकल साबरमती आश्रम ऑफ गांधी जी इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर। गांधी जी का जो फेमस आश्रम है साबरमती आश्रम, वो भी गुजरात में ही है। भावनगर, सूरत आर फेमस फॉर डायमंड कटिंग इंडस्ट्री। जो भावनगर और सूरत, जो ये दो शहर है, ये भी गुजरात के हैं, जो कि फेमस है किस लिए? डायमंड के लिए। इन दो शहर में यहाँ पे डायमंड की जो कटिंग होती है, मीन्स यहाँ पे डायमंड की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है इन दो शहर में। कौन कौन से वो दो शहर है? भावनगर एंड सूरत। द गिर फॉरेस्ट सेंचुरी आर फेमस फॉर एशियंटिक लॉयन। जो गिर फॉरेस्ट सेंचुरी है जो कि गुजरात में है, वो बहुत ज्यादा फेमस है। किसके लिए फेमस है? एशियंटिक लॉयंस के लिए। गोवा, दमन एंड दीव, these are union territory of India from 1962 to 1987। ये वो यूनियन टेरिटरी है जो कि इंडिया में है 1962 से 1987 तक। The union territory comprises the great present day state of Goa and two small coastal clave of Daman and Diu। ये जो यूनियन टेरिटरी है, ये गोवा, आज गोवा जो है वो एक स्टेट है, वो यूनियन टेरिटरी नहीं है, बट पहले जो थे ये तीनों एक ही यूनियन टेरिटरीज थे। ठीक है, आज जो गोवा है वो स्टेट है और ये यूनियन टेरिटरी है, पर 1962 से 1987 के बीच में ये तीनों एक ही यूनियन टेरिटरीज थे। ये सब गुजरात के कोस्टल लाइन पे लाया करते हैं, मीन्स गुजरात का वो हिस्सा जहाँ पे पानी है वहां पे ये लाया करते हैं, वहां पे आते हैं। क्या? गोवा, दमन एंड दीव। Administratively, the territory was divided into 3 districts: Goa, Daman and Diu, with the capital of Panaji। जो एडमिनिस्ट्रेटिव है और जो टेरिटरी है दमन एंड दीव की, वो 3 पार्ट में, जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का वो 3 पार्ट में डिवाइड है, गोवा एंड दमन एंड दीव। और दमन एंड दीव की जो कैपिटल है वो है पन्नाजी। In 1987 गोवा was granted statehood। 1987 में गोवा को स्टेट बना दिया गया एंड दमन एंड दीव was made a separate union territory। दमन एंड दीव को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया और बाद में पन्नाजी जो नाम है, पन्नाजी शहर है, उसे गोवा का कैपिटल बना दिया गया। गोवा इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस। जो गोवा है वो वहां के जो ब्यूटीफुल बीचेस है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सेंट शेक्सपियर चर्च एंड महालक्ष्मी टेम्पल आर फेमस प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। ये कुछ फेमस प्लेस है वहां के, जो जिसकी वजह से जो टूरिस्ट है वो वहां आते हैं। दफका बीच इन दमन एंड नागा बीच इन दीव आर द टूरिस्ट प्लेस। ये जो बीच है वो टूरिस्ट प्लेस है। कार्निवल, अ 3-day फेस्टिवल, इज ए मिक्सचर ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर। जो कार्निवल यहाँ पे मनाया जाता है, जो 3 दिन का फेस्टिवल होता है, वो एक तरीके का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कार्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कार्निवल फेस्टिवल दमन एंड दीव में मनाया जाता है। पीपल ऑफ गोवा स्पीक कोंकणी
मराठी लैंग्वेज, जो पीपल है गोवा के या वो कोंकणी बोलेंगे या फिर मराठी लैंग्वेज बोलेंगे। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशन इन गोवा, जो फार्मिंग और फिशिंग है वो सबसे ज्यादा वो मेजर ऑक्यूपेशन है गोवा का। मीन्स गोवा के जो लोग हैं या तो वो ज्यादातर फार्मिंग करते हैं या फिर फिशिंग करते हैं। गोवा हैज रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन और, जो गोवा है यहाँ पे आयरन बहुत ज्यादा मिलता है। आयरन मीन्स लोहा बहुत ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं कर्नाटका की। द कोस्ट ऑफ कर्नाटका हैव अ रॉकी बैकग्राउंड, जो कर्नाटका है उसका एक रॉकी बैकग्राउंड है। मीन्स उसका एक रॉकी यानी पथरीला बैकग्राउंड है। मैंगलोर इज एन इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग सेंटर एंड सी पोर्ट, जो मैंगलोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग, मैंगलोर जो जगह है कर्नाटका की वो बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सेंटर है। वहां पे बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सेंटर है और सी पोर्ट भी है। सी पोर्ट मतलब एक जगह जहां से शिप जाती है दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में, वो होता है सी पोर्ट। जैसे हमारे यहाँ जैसे एयरपोर्ट होता है, बस के लिए बस डिपो होती है, ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन होता है, ऐसे सेम सी पोर्ट होता है जहाँ पे बहुत सारी शिप्स होती हैं और वो शिप दूसरे स्टेट में या दूसरे देश में जाती है हमारा सामान लेके, वो होता है सी पोर्ट। तो मैंगलोर में सी पोर्ट है। पीपल जो है यहाँ के वो कन्नड़ लैंग्वेज बोलते हैं। केरला, दिस ब्यूटीफुल स्टेट इज सिचुएटेड ऑन द मालाबार कोस्ट एक्सटेंडिंग अप टू कन्याकुमारी। ये जो ब्यूटीफुल स्टेट है ये मालाबार कोस्ट में सिचुएटेड है जो कि कन्याकुमारी तक है। जो कैपिटल है केरला की वो तिरुवनंतपुरम है। along the sea coast there are a number of salt water lake called lagoon which are connected by canal। सी कोस्ट के अलावा साथ साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट वाटर लेक भी है। मीन्स यहाँ पे ऐसी लेक है जिसका पानी बहुत ज्यादा नमक वाला होता है। मीन्स उस पानी में बहुत नमक होता है, उसे लगून कहते हैं। दे आर वेरी यूजफुल फॉर फिशरमैन। ये जो सीज है, ये जो लेक है, ये फिशरमैन के लिए बहुत यूजफुल है। राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ केरला। केरला की जो मेन क्रॉप है वो है राइस, चावल। कोकोनट, रबर, कोका, कॉफी स्पीसीज आर ग्रोन इन केरला। ये कुछ चीजें हैं जो केरला में ग्रो की जाती है। मलयालम इज अ लैंग्वेज स्पोकन इन केरला। मलयालम जो है वो लैंग्वेज केरला में बोली जाती है। द स्टेपल फूड ऑफ केरला इज राइस फिश। जो फेमस फूड है, मीन्स जो वहां के लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, वो है मच्छी चावल। Two important dance of Kerala are Kathakali and Mohiniyattam, which have theme associated with Ramayana and महाभारत। जो वहां के दो फेमस डांस हैं वो है कथकली एंड मोहिनीअट्टम। ये दोनों जो डांस हैं वो ये रामायण और महाभारत के टाइम से है। सबरीमाला इज फेमस पिलग्रिमेज सेंटर विच इज अबोर्ड ऑफ लॉर्ड अयप्पा। जो सबरीमाला है वो एक बहुत फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है यहाँ का। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थल है यहाँ का, जो कि लॉर्ड अयप्पा भगवान जी वहां पे सिचुएटेड है, मतलब वहां पे है, उनकी वहां पे मूर्ति है। कोवलम बीच इज एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस। जो कोवलम बीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। कोची एंड कोचिकोड आर मेजर पोर्ट। जो कोची और कोचिकोड है वो मेजर पोर्ट है यहाँ के। स्नेक बोट रेस आर स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ केरला। जो स्नेक बोट रेस है वो स्पेशल अट्रैक्शन है केरला की। मीन्स केरला में लोग स्पेशली स्नेक बोट रेस देखने जाते हैं। स्नेक बोट रेस मतलब एक ऐसी बोट बनी होती है जो स्नेक की तरह होती है, यानी सांप की तरह होती है। और वहां पे इसकी केरला में एक फेस्टिवल होता है जहां पे ये ऐसे बोट लेके लोग आते हैं और फिर वहां पे रेस लगाते हैं। तो ये है स्नेक बोट। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये इंडिया की छोटी सी यूनियन टेरिटरी भी है। इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड अबाउट 200
200 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। ये जो है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि 200 से 300 किलोमीटर तक है। आउट ऑफ 36 आइलैंड ओनली 10 आर इनहेबिटेड। यहाँ पे टोटल 36 आइलैंड है, कहाँ पे, लक्षद्वीप में, जिसमें सिर्फ 10 ही ऐसे हैं जहाँ पे लोग रह पाते हैं। लक्षद्वीप जो आइलैंड है इसमें टोटल 36 आइलैंड है, पर सिर्फ 10 में ही लोग रहते हैं। कवारात्रि आइलैंड हैज द हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। जो कवारात्रि आइलैंड है वो लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर है। पीपल आर मोस्टली फार्मर। जो यहाँ के लोग हैं वो मोस्टली फार्मिंग करते हैं। दे ग्रो कोकोनट, पाम एंड बनाना। वो कोकोनट, पाम और बनाना ग्रो करते हैं, उगाते हैं। फिशिंग इज अनदर अ मेजर ऑक्यूपेशन। जो फिशिंग है, मछली पालन जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है लोगों का लक्षद्वीप आइलैंड पे। पीपल स्पीक मलयालम लैंग्वेज। जो लोग हैं यहाँ के वो मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं, मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इज ऑल्सो फेमस फॉर टूरिस्ट एंड आर कॉल्ड अ टूरिस्ट पैराडाइज। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो बहुत फेमस है टूरिस्ट के लिए, इसीलिए इसे टूरिस्ट पैराडाइज भी कहते हैं। टूरिस्ट का जन्नत भी कहते हैं। पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है, जन्नत, तो वो भी कहा जाता है लक्षद्वीप को। कवाराती इज अ कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। जो कवाराती है वो लक्षद्वीप की कैपिटल, जैसे इंडिया कैपिटल दिल्ली है वैसे ही लक्षद्वीप की कैपिटल कवाराती है। लाइफ इन कोस्टल प्लेन। अब बात करते हैं लाइफ जो है कोस्टल प्लेन में वो कैसी है। द स्टेट विच लाई along the कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। वो स्टेट जो कि बे ऑफ बंगाल के कोस्टल लाइन पे पड़ती है वो है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, उड़ीसा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उड़ीसा विद द कैपिटल ऑफ भुवनेश्वर। जो उड़ीसा है उसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जो कि इंडिया के ईस्टर्न तरफ, ईस्टर्न साइड पे है। बाय द बे ऑफ बंगाल। साथ में वहां पे बे ऑफ बंगाल भी है, बंगाल की खाड़ी के पास है। उड़ीसा इन 9th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ बाय एरिया इन इंडिया। उड़ीसा जो है वो 9वां सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। एंड 11th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। और 11वां सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन में। मीन सबसे 11वीं स्टेट जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वो क्या है, वो है उड़ीसा। ओरिया इज द ऑफिशियल एंड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। जो ओरिया है वो यहाँ पे बोली जाती है। मीन्स उड़ीसा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ओरिया बोली जाती है। ओडिशा इज ए होम ऑफ हीराकुंड डैम। जो हीराकुंड डैम है वो उड़ीसा में है। द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम है। उड़ीसा हैज सेवरल पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। उड़ीसा में बहुत ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मीन्स उड़ीसा में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। पुरी विद द जगन्नाथ टेम्पल नियर द सी, फेमस फॉर रथ यात्रा एंड द कार फेस्टिवल। जो पुरी जहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, किस लिए, रथ यात्रा के लिए और कार फेस्टिवल के लिए। कोणार्क विद सन टेम्पल आर विजिटेड बाय थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। जो कोणार्क है जहाँ पे सन टेम्पल है, सूर्य का मंदिर है, वो बहुत ज्यादा फेमस है जहाँ पे हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं। कटक इज अ मेन बिजनेस सेंटर एंड इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ उड़ीसा। जो कटक है वहां पे, कटक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस सेंटर है। मीन्स यहाँ पे बिजनेस और इंडस्ट्री सिटी है कटक उड़ीसा की। प्रदीप इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट। जो प्रदीप है वो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है उड़ीसा का। सी पोर्ट बताया था मैंने, एक ऐसी जगह जहाँ पे शिप बहुत सारी होती है, ठीक है, और वो शिप एक जगह दूसरी जगह सामान लेके जाती है या लोग लेके जाती है, वो है सी पोर्ट। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप ग्रोन इन उड़ीसा। जो राइस और जूट है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप उगाई जाती है। राइस और जो जूट है वो उड़ीसा में बहुत ज्यादा उगाई जाती है। उड़ीसी इज एन
वेरी पॉपुलर डांस फॉर दिस स्टेट, उड़ीसी जो है वो बहुत पॉपुलर डांस है उड़ीसा का। तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल मीट एट कन्याकुमारी। जो इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ये तीनों आके कन्याकुमारी में मिल जाते हैं। द कावेरी रिवर मेक अ डेल्टा हेयर, जो कावेरी रिवर है वो यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है। डेल्टा मतलब यहाँ पे एक, यहाँ पे आके मिल जाती है, ठीक है, यहाँ से उसकी एक अलग रिवर निकलती है। राइस इज अ मेन क्रॉप ऑफ रीजन, जो राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है इस रीजन का। कोकोनट इज ग्रोन हेयर, यहाँ पे कोकोनट ग्रो होती है। चेन्नई इज ए कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, जो चेन्नई है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल है तमिलनाडु का। इट इज द बिग इंडस्ट्रियल सिटी एंड अ सी पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री और सी पोर्ट है। द मेरीना बीच इन चेन्नई इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, जो मेरीना बीच है चेन्नई में वो लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया का। पिरम्बुर नियर चेन्नई हैज अ रेलवे कोच फैक्ट्री, जो पिरम्बुर है चेन्नई का वो उस पे, पिरम्बुर नियर चेन्नई हैज अ रेलवे कोच फैक्ट्री, जो पिरम्बुर है जो चेन्नई के पास है वहां पे एक रेलवे कोच फैक्ट्री है, मीन्स वहां पे एक फैक्ट्री है जिसमें रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। पौंडीचेरी अर्लियर नोन एज पौंडीचेरी, पुडुचेरी अर्लियर नोन एज पौंडीचेरी इज अ यूनियन टेरिटरी। पुडुचेरी जिसको पहले पौंडीचेरी कहते थे, इट वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी बिफोर इट वॉज मर्ज विद इंडिया, जब ये इंडिया से में मर्ज हुआ, इंडिया में जुड़ा, उससे पहले ये एक फ्रेंच कॉलोनी था। फ्रेंच कॉलोनी मतलब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन चलता था। इट इज फेमस फॉर औरोबिंदो आश्रम, ये औरोबिंदो आश्रम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। महाबलीपुरम एंड कांचीपुरम आर टेम्पल टाउन लोकेटेड ऑन द कोस्ट, जो महाबलीपुरम है और कांचीपुरम टेम्पल है वो यहाँ पर है, कहाँ पर, पौंडीचेरी में। कांचीपुरम इज नोन फॉर कांजीवरम सिल्क साड़ी, जो कांजीपुरम है वो फेमस है किस चीज के लिए, वहां पे कांजीवरम सिल्क साड़ी जो है, एक साड़ी जो कि सिल्क की बनी हुई है, सिल्क से बनती है, रेशम से बनती है, इसलिए वो कांजीपुरम सिल्क साड़ी बोलते हैं उसे, वो बहुत फेमस है। मीनाक्षी टेम्पल जो है वो यहीं पर है, यहीं के मदुराई शहर में है। रामेश्वरम ऑल्सो हैज एंड मैनी टेम्पल, रामेश्वरम जो है वो भी यहीं पर है जिसमें बहुत सारे टेम्पल है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल नियर कन्याकुमारी इज ऑल्सो अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पीपल ऑफ तमिलनाडु स्पीक तमिल while those of Pondicherry स्पीक तेलुगु, तमिल एंड फ्रेंच। जो तमिलनाडु के लोग हैं वो तमिल बोलते हैं, वहीं जो पुडुचेरी के लोग हैं वो तेलुगु, तमिल और फ्रेंच बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में बात करते हैं। दीज आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। इट इज ए ग्रुप ऑफ अबाउट 346 बिग एंड स्मॉल लैंड, यहाँ पे 346 बड़े और छोटे लैंड है अंडमान निकोबार में। ऑन 1 नवंबर 1956 में दीज आइलैंड आर कंस्टिट्यूटेड इनटू अ यूनियन टेरिटरीज, इन आइलैंड को एक यूनियन टेरिटरी में कंसिस्ट कर दिया गया, इनको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया इंडिया का। जो पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान निकोबार का कैपिटल है। राइस, मेज, पाइन एप्पल, कोकोनट, रबर एक्सेट्रा आर द मेन प्रोडक्ट ग्रोन हेयर, ये कुछ मेन प्रोडक्ट है जो यहाँ पे उगाए जाते हैं। फिशिंग इज अनदर मेजर ऑक्यूपेशन एंड अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, जो फिशिंग है वो एक मेजर, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है जो यहाँ के लोग करते हैं। मीन्स यहाँ के लोग मोस्टली क्या काम करते हैं, फिशिंग करते हैं और इसी से वो पैसे कमाते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया लिव हेयर, जो पीपल है, लोग हैं, वो डिफरेंट पार्ट से यहाँ पे रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। मोस्टली पीपल स्पीक, जो मोस्टली लोग हैं वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बंगाली बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, निकोबारी बोलेंगे, तेलुगु बोलेंगे, तमिल बोलेंगे और मलयालम बोलेंगे। One of the most famous and historic monument is the cellular jail
in which many Indian freedom fighters are kept during the independence struggle. जो बहुत फेमस और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है यहाँ का वो है सेलुलर जेल, जहाँ पे बहुत ज्यादा बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था। इंडिपेंडेंस, जो हम आजादी की जंग लड़ रहे थे उस टाइम पे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पे इस जेल में रखा गया था। बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले दीज आइलैंड आर रेफर्ड एज टू काला पानी, इस आइलैंड को काला पानी के तौर पे जाना जाता था इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को सेलुलर जेल में भेजते थे और जो वहां पहुंच जाता था तो वो तो बाहर आ नहीं पाता था, किसी और को काला पानी की सजा बोलते थे। पॉइंट ऑफ व्यूज जो हमने इस चैप्टर में पढ़े, पहला हमने क्या पढ़ा, द सॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन देयर साइड, जो सॉर्थर्न पार्ट है इंडिया का वो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। गांधीनगर जो है वो गुजरात की कैपिटल है। गोवा इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस, जो गोवा है वो फेमस है अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए। मलयालम इज द लैंग्वेज स्पोकन इन केरला, मलयालम जो है वो मलयालम बोली जाती है केरला में। ओडिशा इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बाय द बे ऑफ बंगाल, जो उड़ीसा है वो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में सिचुएटेड है। चेन्नई इज अ कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की कैपिटल है। मेराइन बीच इन चेन्नई इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, जो मेरीना बीच है वो जो चेन्नई में है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लंबी बीच है इंडिया में। आई होप स्टूडेंट ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने मोस्टली ये देखा कि कौन कौन से स्टेट जो है वो हमारे नॉर्थ कोस्टल प्लेन पे आते हैं और वहां पे कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो फेमस है, वहां पे क्या खाना खाया जाता है, वहां पे लोग क्या सी लैंग्वेज बोलते हैं, वहां के लोग क्या काम करते हैं, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। थैंक यू।